जेड के सूखे बेजान पत्तों को इस तपती गर्मी में हरा भरा रखने के लिए ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट अच्छा करती है, अच्छा काम करती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बरसात शुरू होने के पहले जेड की किस तरीके से सॉइल आपको रेडी करनी है, किस तरीके से पौधे को घना बना करके रखना है। यदि आप जेड की न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, या फिर आप अपने पौधे को रिपॉट करना चाहते हैं, हालांकि रिपॉट करने का ये सही टाइम नहीं है, बरसातों में आप रिपॉट करेंगे। रूट बाउंड यदि हो गया है पौधे का तो आप बरसातों में कर सकते हैं रिपॉट। उसके पहले आपको इस तरीके की सॉइल बनानी है। वेल ड्रेन सॉइल कहने का मतलब है 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड मिला लीजिए और 20% के करीब आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर बना लीजिए। इससे ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे मिट्टी बिल्कुल पोरस बनी होती है। और यदि पुराना गमला यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले को धूप में 1 या 2 दिनों के लिए सुखाने के बाद ही उसे यूज़ करें। कई बार गमले के सरफेस पर भी बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कीड़े वगैरह चिपके होते हैं जो आपके पौधे में वापस से पनपने लगते हैं, तो उसे धूप में दिखाइए। और यदि पुरानी सॉइल आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे 1-2 दिन धूप में रखने के बाद उसी सॉइल में आप 20 to 30% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर मिला लीजिए। नीम खली भी 1 चम्मच मिला सकते हैं और एक पोरस सॉइल तैयार कर लीजिए। देखिए, जहाँ तक वाटरिंग की बात है कि आपको यदि ये लग रहा है कि डेली वाटरिंग जेड को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है, तो ऐसा नहीं है। मई जून की गर्मी में इसे डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना होता है। जब भी आपके जेड की पत्तियां पीली होने लगें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जेड का पौधा हमेशा नम वाली मिट्टी में अच्छा ग्रो करता है। देखिए, सॉइल कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जो आपके हाथ में टच करने के बाद स्टिकी होनी चाहिए, यानी कि दिखनी चाहिए, हाथ में टच होना चाहिए। यदि यही सॉइल आप बहुत भुरभुरी बना करके रखते हैं तो गर्मियों में इस वजह से ही जेड के पत्तियां जो हैं पीली होने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती और आपका पौधा सूखने लगता है, जबकि ये इसके ग्रोथ का टाइम है। जेड के पौधे के स्टेम को मोटा करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको पता है जितने भी सकुलेंट्स होते हैं उनके पत्तों के अंदर पानी भरा होता है। अब जब मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता तो ये पत्ते सूखने लगते हैं और स्टेम भी सूखने लगती है। तो पानी अभी मई जून तक, जब तक बरसात शुरू नहीं होता, आपको डेली वाटरिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। जब भी वाटरिंग कर रहे हैं पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। और ये जो पत्तों के ऊपर पानी डालने का जो रूल है ये मई जून की तपती गर्मी में है। ऐसा आपको सर्दियों में नहीं करना या बरसात के समय नहीं करना। सर्दियों में करेंगे तो पत्तियां सारी झड़ जाएंगी, और यदि बरसात के समय बारिश हो रही है और उस समय ऐसा करते हैं, यानी बारिश का सीज़न है और गमले में ऑलरेडी पानी है, उस समय करते हैं, तब भी पत्तियां हेवी होकर के गिर जाएंगी। स्टेम को मोटा बनाने के लिए कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम के लिए आप कुछ घरेलू चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ जो राइस का पानी निकलता है, यानी चावल को कुक करने के पहले जब हम वॉश करते हैं उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। वीक में 2-3 बार वेजिटेबल पील्स वाले पानी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पौधे को घना कैसे बनाना है। जेड को यदि आप 2-3 महीने में एक बार अच्छे से प्रून कर देते हैं तो जेड का पौधा जो है बहुत ही बढ़िया घना हो जाता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। फिर सॉइल में नीचे इसकी जो तनाएं हैं वो नहीं जाएंगी। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि किस सीज़न में इसे जेड को कट करना है, तो इसे आप हर एक महीने थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हैं। सिर्फ आप सर्दियों में नहीं करेंगे, नवंबर दिसंबर में। अभी इसके ग्रोथ का टाइम है। इस गर्मी में भी यदि ऊपर से 1-1, 2-2 इंच पतली स्टेम को आप निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे की स्टेम मोटी होती जाएगी। और ये जो पतली वाली स्टेम आप कट कर रहे हैं, इसे फेंकना नहीं है, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। एक चीज़ और मैं इसके साथ बता देती हूँ कि आपका जेड का पौधा यदि पुराना हो चुका है तो उसे शेड में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे आप पूरे दिन के सनलाइट में छोड़ दीजिए, पौधा खराब नहीं होगा, क्योंकि जेड सकुलेंट है और इस पर 3-4 घंटे की धूप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई पौधा खराब नहीं होता है। जैसे मेरा ये पौधा देख रहे हैं, ये 6-7 साल पुराना हो चुका है और इस पौधे में हमेशा कटिंग से बहुत सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं, पूरी धूप में रखी हुई है, लेकिन ये पौधा बहुत ही स्वस्थ है। ये जो कटिंग्स हैं इनका क्या करना है मैं पहले ये बताती हूँ। देखिए, जैसे लास्ट मंथ मैंने कट किया था और उसके बाद एक कटिंग को यहाँ पर सॉइल में मैंने दबा दिया था, जस्ट इसके पास में। देखिए, इसकी रूट्स
कितनी लंबी और बहुत ही जल्दी, कम से कम 20 से 25 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं। तो ये जितनी भी कटिंग्स हैं, इनसे आप सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। जड़ का एक ऐसा पौधा होता है जिसे एक बार आप घर लेकर के आते हैं तो आपको बार बार अब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक पौधे से कई सारे पौधे तैयार हो सकते हैं। तो जो कटिंग है उससे आप नए पौधे तैयार कर लीजिए। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। जड़ के पौधे में अभी आप बोन मील दे सकते हैं। बोन मील कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। बोन मील को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लिंक मांग लीजिए, यानी टेक्स्ट कर लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। जितनी भी लेगी इस तरीके की पत्तियां, इन्हें कट ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ इसमें शेप नहीं आएगा। शेप आप हर एक महीने दे सकते हैं। देखिए वहाँ से कटिंग लेकर के मैंने यहाँ लगाया है। ये जो बोन मील है, ये आपके पौधे की, खासकर जड़ के पौधे की स्टेम को मोटा करने में हेल्प करता है। 8 इंच के कंटेनर में ही जड़ का पौधा अच्छे से ग्रो होता है। 6 से 8 इंच के कंटेनर में तो 1 चम्मच देना है, हर एक महीने दे सकते हैं। और जब आपका पौधा डोरमेंट होगा उस समय ये खाद नहीं देना है, लेकिन अभी इसके ग्रोथ का ही टाइम है तो 1 चम्मच ज़रूर दे दीजिए। आप नीम खली और वर्मी कंपोस्ट मंथ में एक बार जड़ के पौधे को ज़रूर दें, इससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा।